1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है और हमारी सीमाएं असुरक्षित हो गई हैं। जो 1962 के युद्ध की मेमोरियल था वो सुनने में आया, चीन की फौज ने तोड़ दिया। जहां तक चीन की फौज जाना चाहती थी वहां बैठ गई है जाकर के, चाहे वो आपका लद्दाख हो। सुनने में यहां तक आ रहा है कि भूटान के हिस्से को भी कब्जा कर लिया है। ये मुद्दे हैं, बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, अन्याय चरम सीमा पर है। आपका बुलडोजर पे वोट पड़ेगा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान बचाने के पे वोट पड़ेगा। और हमें उम्मीद है इस देश के लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को बचाने के लिए आगे आएंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। हम अध्यक्ष और महानगराध्यक्ष और पदाधिकारी हम लोग बैठ के क्या कर रहे हैं? अगर चैनल ही सूची जारी कर रहा है तो हम चैनल से रिक्वेस्ट कर लिया करें, उन्हीं से राय मशवरा ले लिया करें। भाई चैनल वाले तो मदद दूसरे दल की करते हैं, हमारी थोड़ी करते हैं। भाई हमें तो अपनी पार्टी के संगठन के लोगों पे भरोसा करना पड़ेगा। हमारे पास कोई एजेंसी थोड़ी है, कोई सर्वे वाली एजेंसी नहीं है, कोई बूथ मैनेजमेंट की एजेंसी नहीं है हमारे पास, कोई बहुत बड़े इलेक्शन जो लड़ाते हैं वो नहीं हमारे पास है, और न वो संसाधन है जो हम जुटा पाए। तो इसलिए अपने संगठन के माध्यम से ही हम लड़साएंगे। और सबसे बड़ा सवाल है कि ये विकसित भारत का सपना दिखा रहे हैं और हमारे किसान की आय दोगुनी होनी थी। क्या विकसित भारत में हमारे किसान की आय दोगुनी नहीं होगी? क्या ये विकसित भारत जो प्रधानों से पैसा लेकर के कार्यक्रम हो रहा है उसमें हमारे नौजवान की नौकरी रोजगार नहीं मिलेगा? ये बीजेपी के लोग कभी भी सम्मान की नौकरी या सम्मान का रोजगार नहीं दे सकते। ये जो पढ़ाई लिखाई करने के बाद उन्हें कोई सम्मान की नौकरी नहीं मिलेगी, अच्छी अच्छी डिग्री हासिल कर ली उसके बाद उनके पास कोई नौकरी नहीं है। आप कह रहे हो कि हमने इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया, क्या इन्वेस्टमेंट आया आपका? 40 लाख करोड़ का बताइए इन्वेस्टमेंट की क्या है आपका? आपने सदन में कहा कि 40 लाख करोड़ का एमओयू है, क्या एमओयू को लेकर के धोखा नहीं हुआ? एमओयू की इमेज लगाओ जरा पीछे, अभी इमेज लगाइए, जो हम लोगों को अखबारों के माध्यम से आपके माध्यम से जानकारी मिल रही है। जो एमओयू किए वो जमीन पे नहीं पहुंचे, तो जब जमीन पे नहीं पहुंचे तो नौकरी रोजगार कहाँ होगा? और महंगाई कितनी बढ़ती जा रही है, लगातार महंगाई बढ़ती चली जा रही है, पेट्रोल डीजल हर चीज की महंगाई। और मैंने कल भी कहा था, फिर कहता हूँ कि ये महंगाई और मुनाफा, ये मुनाफा नहीं छोड़ रही सरकार। ये लगता है पारले जी से सीख ली है कि जैसे जैसे उन्हें मुनाफा अपना कम नहीं करना था, महंगाई बढ़ी, लेकिन उन्होंने मुनाफा बढ़ाने के लिए अपना पैकेट छोटा करते चले गए। मुनाफा कम न हो इसलिए पैकेट छोटा होता चला गया। वही सीख लिया भारतीय जनता पार्टी ने। पहले खाद की बोरी में से 5 किलो निकाला, अब सुनने में 5 किलो और निकाल लिया। अगली बार सरकार आएगी तो और निकाल लेंगे 5 किलो, बोरी उतनी ही, लेकिन हर बार 5 किलो कम कर देंगे। ये अपना मुनाफा कमा रहे हैं, और ज्यादा मुनाफा कमाना भी भ्रष्टाचार है, ज्यादा लाभ लेना भी भ्रष्टाचार है। तो क्या ये सरकार नहीं करा रही जानबूझ करके? नोटबंदी से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। पूरी सरकार लगी है पैसे लूटने में, जिसको जहां मौका मिल रहा है वो लूट रहे हैं। ऐसा लूट रहे हैं लग रहा है कि अब सरकार जाने वाली है। सरकार बताए कि 40,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ है गड्ढा मुक्ति में। पूरे प्रदेश के हमारे जिलाध्यक्ष आए हैं, कितना गड्ढा मुक्ति हो गई है। और बिजली का एक कारखाना नहीं शुरू किया इन्होंने। ये हमारे अध्यक्ष आए, एटा के भी अध्यक्ष, वो देखते हैं कितनी बड़ी चिमनी लगी हुई है एटा में। ये अपने कानपुर के लोग आए, जानते हैं, हमीरपुर जाते होंगे, महोबा जाते होंगे, देखते होंगे कितना बड़ा निवेल लिग्नाइट का कारखाना लगा है। इलाहाबाद प्रयागराज के लोग आए, कितना बड़ा बिजली का कारखाना लगा है। ये 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार करोड़ के लगे हुए इन्वेस्टमेंट, उससे ज्यादा का इन्वेस्टमेंट है। ललितपुर के जिलाध्यक्ष आए होंगे, वो जानते हो कितना बड़ा बिजली का कारखाना लगा है। बिजली महंगी दे रहे हैं लोग, बिजली से मुनाफा कमा रहे हैं। उत्तर प्रदेश को पीछे करने का काम इस सरकार ने किया है। अब भी हो सकता हो बरताज, और आप में से मंगल रखते होंगे, बृहस्पति, तो हर दिन रखते हैं। इसमें कौन सी नई बात है? कोई नई बात है क्या? कुछ कार्यकर्ता वगैरह जाएंगे? ये सब देखिए पॉलिटिकल है, आप लोग देश बचाइए। ये देख लो, ये देखिए, अगर इसमें एक भी डेटा गलत हो तो बताओ। ये देखिए आप,
ये देखिए भास्कर का होगा तो यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में कितना इन्वेस्टमेंट आ गया जमीन पर, देखिए आप। निवेशक ही गायब हुए, बताइए। नहीं, निवेशक ही हुए, उनको तक पता करवाओ ना, उनके नाम चलाइए ब्रेकिंग न्यूज में, तो शायद वो दोबारा के इन्वेस्ट कर जाए यूपी में। निवेशक ही गायब हो गए जिन्होंने एमओयू किया। दिसंबर में सर कुछ होना था लेकिन हुआ नहीं। देश के प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने कहा यहाँ पर मिसाइल्स बनेंगे, एयरक्राफ्ट बनेंगे। क्या बनाए, आपने कभी जाना इस बात को? अभी अखबार में मैंने एक दिन पढ़ा कि सरकार ने निर्देश दिए कि हर जिले में जमीन एक्वायर की जाए। जब 3 साल पूरे हो जाएंगे तो जमीन एक्वायर करेंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट कब आएगा? तो आपकी आधी अधूरी तैयारी थी, कोई तैयारी नहीं थी आपकी। और फिर सरकार ये बताए कि किस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत इन्वेस्टमेंट आया है, और जो इंसेंटिव्स आपने दिए थे, जो इंसेंटिव्स आपने अलाउ किए थे या आपने अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर लाए थे, उसमें कितने इंडस्ट्रियलिस्ट को आपने इंसेंटिव दिया है? बजट में था क्या वो पैसा? तो असली बात तो आप बोलते नहीं हो। आप पूछिए उनसे कि इंसेंटिव कितने इंडस्ट्रियल हाउसेस को आपने दिया। अगर आपने इंसेंटिव नहीं दिया, इसका मतलब कोई इन्वेस्टमेंट आपके नहीं आया है। और जितना समाजवादियों की सरकार में अच्छे काम हुए थे, सब खराब कर दिए। एक दिन वो डॉक्टर बन गए सदन में, अब वो इंजीनियर बन गए। क्या करें? नाला ऊपर नहीं नीचे होना चाहिए, नीचे नहीं ऊपर होना चाहिए। बताइए, ये है स्थिति। जी, कांग्रेस के ऑफिस की सुरक्षा खतरा हो गया सरकार से। किससे? उनका ऑफिस ये शिफ्ट करने की बात कर रही है सर। लगातार 2 दिनों से आपके नौकरी ऊपर अभी हमलावर मिली है है वो। ये जो पत्रकार हैं, नौकरी अभी पाए हैं। इनको नहीं पता जब ये पुल बन रहा था तो ये आरोप उस समय लगाए गए थे। आप थे उस समय, पत्रकार नहीं थे, तो आपको पता होगा। नहीं, गलत बात। नहीं, आपको तो दिखाना चाहिए ना पुराना। नहीं, गलत बात। नहीं, आपको पता ही नहीं, कुछ पता ही नहीं, ऐसे ही पत्रकार बनते हैं। ऐसा पुल वाले को बता दें। ये पुल बहुत जरूरी था, इसलिए जरूरी था कि बगल में भी छोटा पुल था और इस पुल पे बहुत जाम लगता था, आप सब लोग जानते हो। तो ये मांग उठी कि ये पुल बनना चाहिए। जब समाजवादी सरकार में दोनों पुल लिख के दिए गए थे कि हमें पुल बनाने का सरकार को मौका दिया जाए, उस समय दिल्ली की सरकार ने मौका नहीं दिया। फिर एक स्वीकृत कर दिया, ये वाला जो आपका पुल है। जब ये स्वीकृत हो गया पुल, तो मुझे जानकारी मिली कि कुछ लोग साजिश में लग गए, पुल नहीं बनने देंगे। और वो कुछ लोग दिल्ली में गए कि डिफेंस से एनओसी ना मिले, उसके लिए इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। लेकिन मुझे खुशी है कि उस समय के लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो लेफ्टिनेंट जनरल और आर्मी के लोगों से जब हमने बात अपनी रखी और पक्ष रखा, तो वो सहमत हुए। उन्होंने एनओसी दिया और एनओसी के बाद उन्होंने कहा कि हमारे जो एसएएफ क्वार्टर्स हैं, सेपरेटेड फैमिली क्वार्टर्स है, तो वो उसमें दिखाई न दे और वहाँ कोई देखे नहीं, इसलिए आप पुल पे ऐसा कुछ लगा दीजिए जिससे इधर उधर न दिखाई दे।